नमस्ते। कहते हैं आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन साल 1962 में जब विक्रम साराभाई ने बिना किसी संसाधन के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कदम रखा तो शायद उनके दिमाग में यही लाइन चल रहा होगा। खैर, ये हमें पिछले कुछ सालों में पूरा होते हुए दिख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के गगनयान मिशन की। कैसे भारत ने तय किया कि इसका सफर और कौन है वे लोग जिनको मिल रहा है ये शानदार मौका। आखिर क्या हासिल होगा भारत को इस मिशन से, और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं KKN लाइव। मैं हूं कुंदन। गगनयान मिशन के लिए चुने गए एयरफोर्स पायलटों से मिलते हुए PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान के लिए चयनित एयरफोर्स के 4 पायलटों से देश को परिचित करवाया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस मिशन की तैयारी के लिए लगातार प्रशिक्षण कर रही है। इस मिशन के लिए इसरो पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में हुए एक अहम परीक्षण में सामने आया कि किसी विपरीत परिस्थिति में रॉकेट में गड़बड़ी होने पर चालक दल सुरक्षित बाहर निकल सकता है। यह मिशन के लिए अति आवश्यक था। इसरो के मुताबिक 2024 में एक टेस्ट फ्लाइट रोबोट को अंतरिक्ष में ले जाएगी और इसके बाद 2025 में अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आखिर कौन है वे 4 पायलट। इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देश से मिलवाया गया। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 अधिकारियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के चीफ S सोमनाथ ने उनकी वर्दी पर सुनहरे पंखी डिजाइन वाला बैच लगाते हुए उन्हें भारत का सम्मान बताया। इन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 4 नाम 4 इंसान नहीं हैं, 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाले शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इसरो के मुताबिक इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरे एयरफोर्स पायलटों के एक बड़े समूह से चुना गया है। इन अधिकारियों ने रूस में 13 महीने तक कठिन ट्रेनिंग की है और अब भारत में भी उसी ट्रेनिंग को जारी रख रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो जारी हुआ जिसमें अधिकारी जिम में मेहनत करते समय से लेकर स्विमिंग, योगा जैसे व्यायाम करते दिख रहे हैं। इसरो ने मंगलवार को व्योम मित्र भी एक झलक दिखाई। व्योम मित्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ अंतरिक्ष का दोस्त है। यह एक रोबोट है जिसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाना है, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव उड़ान है, जिसके लिए इसरो केंद्र पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस परियोजना में होने वाला कुल खर्च 90 अरब रुपए है। इस परियोजना में सफल होने के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। पिछले वर्ष यानी 2023 के अगस्त महीने में भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतरकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई कामयाबी हासिल की थी और दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। इसके कुछ हफ्ते बाद ही इसरो ने सूर्य की ओर पहला ऑब्जर्वेशन मिशन आदित्य L1 भेजा। ये इस समय कक्षा में मौजूद रहते हुए सूर्य पर नजर रख रहा है। भारत ने इन तमाम अभियानों के साथ ही अगले कुछ दशकों के लिए सिलसिलेवार कई ऐलान किए हैं, जिसमें साल 2035 तक अपना पहला स्पेस स्टेशन खोलना और 2040 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजना शामिल है। चलते चलते सिर्फ इतना कहना है कि मुश्किल का मतलब असंभव नहीं, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। धन्यवाद।